नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल ऑनलाइन चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पे फ्री में DCA कोर्स चलाया जा रहा है। अगर आप भी इसके इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपको यहां से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसके इच्छुक हैं, सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों आज वीडियो का 8वां टॉपिक है जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग डाटा कम्युनिकेशन का फंडामेंटल पढ़ेंगे। दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? कंप्यूटर में जो डाटा होता है, जो जानकारी होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना डाटा का कम्युनिकेशन कहलाता है। दोस्तों डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। डाटा को कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाया जाता है या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में पहुंचाया जाता है, जिसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। जैसे कि आपका हो गया सेंडर डिवाइस जिससे डाटा को भेजा जाता है, रिसीवर जिसमें डाटा को रिसीव किया जाता है, और एक कम्युनिकेशन मीडिया किस माध्यम से वो जा रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में फुल पढ़ेंगे। The process of transferring data one place to another place with communication devices is called data communication। दोस्तों एक कम्युनिकेशन डिवाइस से दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस के पास कोई जानकारी, कोई डाटा पहुंचाना डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन के प्रकार। दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। चलिए इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला जो है सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो डाटा होता है सिर्फ एक डायरेक्शन से ही ट्रैवल करता है। जैसे कोई सेंडर डिवाइस है और वो डाटा को भेज देता है और रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है, बस इतना ही होता है इसमें क्या होता है, सेंडर सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, आप यहाँ से डाटा A से चला और B के पास पहुँच गया, बस इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। जैसे आपका हो गया एग्जांपल में रेडियो टीवी और इसके लिए बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप रेडियो जैसे मान लीजिए, रेडियो का जो स्टेशन होता है वहाँ से वेव्स की मदद से जो सिग्नल जो है भेज दिया जाता है और जो रेडियो है वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि हम लोग रेडियो से बोलें तो वो स्टेशन के पास पहुँच जाए। इसलिए ये हो गया सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकेंड आते हैं हम लोग हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल दोस्तों है वॉकी टॉकी। दोस्तों हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, इसमें जानकारी दोनों तरफ से जाता है लेकिन एक टाइम पे एक ही डिवाइस को काम में लिया जाता है। जैसे वॉकी टॉकी, इसमें एक समय पर एक ही काम कोई कर सकता है। जैसे कि आपको अगर डाटा भेजना हो तो आप एक चैनल एक्टिवेट कीजिए और जो डाटा है उसको भेजिए और दूसरा डिवाइस उस समय पे रिसीव करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डाटा भेज रहे हैं और वही डाटा उधर से कोई बोल रहा है तो आपको रिसीव हो जाए। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक बार में एक ही तरफ से डाटा जाता है या आता है, एक समय पे इस तरह से होता है। उससे एग्जांपल वॉकी टॉकी होता है। जब हम लोग इधर से बोल रहे हैं तो वो व्यक्ति इधर से नहीं बोल सकता है, उधर से नहीं आ सकता है आवाज़। जब हम लोग बोल के बंद कर देंगे तब उधर से फिर आवाज़ आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों ये कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से जो डाटा है वो एक ही समय पे भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल मोबाइल फ़ोन।
उसमें क्या होता है कि आप जब डाटा को भेजते हैं, आप जब बात करते हैं तो डाटा भेजा जाता है आपके द्वारा, और जब उधर से आता है तो वो डाटा रिसीव किया जाता है आपके मोबाइल के द्वारा, और दोनों काम एट द टाइम सेम टाइम होता है, उसी समय पे होता है डाटा को भेजना और रिसीव करना। जैसे हम लोग चैटिंग करते हैं तो सेम उस समय पे अगर चैटिंग हम लोग इधर से मैसेज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैसेज हम लोग कर रहे हैं तो उधर से मैसेज नहीं आएगा, मैसेज आ भी जाता है। तो इसलिए हो गया ये फुल डुप्लीकेशन सिस्टम। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब हम लोग जान गए कम्युनिकेशन क्या है, उसे कितने प्रकार होते हैं। अब कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा माध्यम से हम लोग करते हैं। उसमें कोई टर्म होता है सेंडर रिसीवर, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसमें सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए हम लोग को एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है एक सेंडर डिवाइस। सेंडर डिवाइस वो डिवाइस होता है जो डाटा को सेंड करने में मदद करता है। जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, दो कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, ये तो एक डिवाइस जो है सेंडर काम कर रहा है और दूसरा रिसीवर काम कर रहा है। तो जो डाटा भेजता है उसको सेंडर डिवाइस कहते हैं, और जो डाटा रिसीव करता है उसे रिसीवर डिवाइस कहते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये भेजने और रिसीव करने का काम डिवाइस का हो गया। अब आखिर ये जो डाटा है वो जाएगा कैसे, तो कम्युनिकेशन मीडिया उसके लिए आता है। कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है ये दो डिवाइस के बीच में, सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच में एक नेटवर्क तैयार करता है, नेटवर्क बनाता है, जिससे हम लोग डाटा को भेज देते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, या फिर कम्युनिकेशन मीडिया बोलिए, कम्युनिकेशन चैनल बोलिए, उसको दो भागों में बांटा गया है। हम लोग कोई भी डाटा को दो माध्यमों से भेजते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल एक ये भी है कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें होता है कीबोर्ड माउस। तो हम लोग कीबोर्ड से जो जानकारी को इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर में चला जाता है। कीबोर्ड से जानकारी इनपुट करते हैं कंप्यूटर में चला जाता है, लेकिन वही कंप्यूटर से कोई जानकारी कीबोर्ड में नहीं आता है। इसका मतलब ये हो गया सिंप्लेक्स मोड में हो गया। ये जो है कीबोर्ड से डाटा को कंप्यूटर में भेजता है, न कि उधर सीधा रहता है। तो इसमें इस तरह का हो गया, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। अब चलिए देख लेते हैं कम्युनिकेशन मीडिया में दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। पहला होता है गाइडेड, जिसको गाइडेड बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऐसे मीडिया के बीच में, ऐसे कम्युनिकेशन मीडिया के बीच में फिजिकली कनेक्शन होता है दो और दो से अधिक डिवाइसेस का। इसमें इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिक फाइबर केबल। जैसे पहला आपको हो गया, बीच वाला जो है ऑप्टिक फाइबर केबल है, यहाँ पे ये भी ऑप्टिक फाइबर केबल है, और इसके बाद यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल इधर दिया हुआ है, मेरे फोटो के ऊपर है ट्विस्टेड पेयर, है ना। इसमें बहुत से तार को ट्विस्ट करके बनाया गया है, एक्चुअली में सभी तार है, और ये डाटा को भेजने के लिए मदद करता है। जिसमें तार का मदद लिया जाता है उसको बोलते हैं गाइडेड मीडिया। ठीक है दोस्तों, गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस या फिर कम्युनिकेशन मीडिया। उसके बाद हो गया आपका अनगाइडेड मीडिया। ये क्या होता है? अनगाइडेड का मतलब होता है कि इसमें फिजिकली कोई कनेक्शन नहीं किया जाता है। दो जो सेंडर और रिसीवर डिवाइस होता है इसके बीच में कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है, ये टोटली वायरलेस होता है, इसमें तार का यूज नहीं होता है। जैसे कि आप अगर घर में वाईफाई हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जो जानकारी है चला जाता है, लेकिन उसमें कोई हम लोग को तार नहीं लगाते हैं। अगर आप शेयर इट से किसी को कोई फाइल्स वगैरह भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो डाटा तो चला जाता है, लेकिन उसमें कोई तार नहीं लगा होता है। तो उसमें काम मिला जाता है वाईफाई और हॉटस्पॉट को काम मिला जाता है, जिसकी मदद से आप जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, और उसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। दोस्तों इसका एग्जांपल हो गया जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड। दोस्तों जो हम लोग बातचीत करते हैं फ़ोन के ऊपर, उसमें भी काम मिला जाता है रेडियो वेव्स को। और जो रेडियो वेव्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप रेडियो में जो वेव्स को, रेडियो जो हम चला रहे हैं उसी में रेडियो वेव्स का यूज होता है। रेडियो वेव्स का यूज बहुत जगह होता है, जैसे कि हम लोग मोबाइल में वाईफाई, हॉटस्पॉट या फिर ब्लूटूथ जो होता है उन सब में भी इसका इस्तेमाल करते हैं।